आज कमर चीमा किसी ऐसे इंटरव्यू का ज़िक्र कर रहे थे और उसके हवाले से ये बता रहे थे कि किस तरह से इमरान खान का इंटरव्यू जो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो है उसमें कुछ कटौती कर ली गई, यानी टीडीएस काट लिया गया। अ, तो इसको लेके वे काफ़ी अपनी बात कह रहे थे कि किस तरह से भारत का पावर बढ़ रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया होगा और भारत सरकार के किसी दबाव में आके इंटरव्यू रोका होगा, या भारत को खुश करने के इरादे से अमेरिकन मीडिया ने उस इंटरव्यू में टीडीएस काटा होगा। एक्चुअली में जो बातें कही गई होंगी वो साफ तौर पे नज़र आती हैं कि आजकल आपके इमरान साहब जो हैं वो किस तरह की बातें करने लगे हैं। वो तो हमारे जो देसी लोग होते हैं ना कि भाई अगर जो रैप हो रहे हैं तो उन रैप्स का कारण क्या है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई वो जो ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, वो अजीब-व-गरीब ड्रेस पहनती हैं। तो हुज़ूर हम क्या आपसे कह दें, क्या अर्ज़ कर दें कि ये जो पर्दा है वो महिलाओं भी क्यों लगना चाहिए? क्या वो चीमा साहब पुरुषों की यानी मर्दों की अक्ल पे भी तो आना पड़ना चाहिए, उसका पर्दा हटना चाहिए जो उनके अक्ल पर पड़ा हुआ है, जो नज़रिया बदलना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। और अगर इस तरह के रैप के वारदात होती हैं तो उसे महिलाओं के जो उनसे जोड़ा जा रहा है कपड़ों से, उनके पहनावे से, तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कहानी है कि एक बड़े योगी निकले, तो उनके निकलने पर, जिन्हें शुकदेव मुनि कहा जाता है, तो वो जब निकले तो महिलाएं तालाब में बेखौफ स्नान कर रही थीं और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो बाद में भगवान कृष्ण ने उन गोपियों से पूछा कि तुमको लज्जा नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको शर्माने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो जो उनकी आँखों में भाव था वो हमें समझ ही नहीं आया कि वो इस भाव से देख रहे हैं, इस नज़रिए से देख रहे हैं। तो आप समझिए कि नज़रिए का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल समझिए आप, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ। थोड़ा बहुत हिंदी का आपको भी नॉलेज का, आपको हिंदी के नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। तो ये सेल्फ कंट्रोल जो होता है, जिसको आत्मा भी अनुशासन कहते हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो हमारे जो नेचुरल धर्म है, रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे नेचुरल धर्म में सनातन से चला आ रहा है। कहानी के बारे में आप सोचेंगे कि ये काल्पनिक है या सही है, इस विषय पे मत जाइएगा, इस सब्जेक्ट पे मत जाइएगा कमर चीमा साहब। तो ये जानिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नज़रिया है वो कुल मिला के थोड़ा ढुलमुल टाइप का है। वो किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह के उनके विदेश मंत्री बात कर रहे हैं और भी मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं। तो अजीब-व-गरीब स्थिति है। थोड़ा बहुत किताबों को पढ़ लेना चाहिए आपके सियासतदानों को भी, वरना वरना मज़ा नहीं आता। पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ रिसाले आप पढ़वा दीजिए और कुछ समझ विकसित करिए। कुछ साइकोलॉजी की किताब ज़रूर पढ़वाइए। कोशिश कीजिए कमर चीमा साहब, जो
आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको हम उनका स्वागत करते सम्मान करते हैं, लेकिन जो TDS कटा है वो पक्का कोई ऐसी बात के कारण कटा है। अब बाद में राज तो साफ फास हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा कटा है। हो सकता है कभी उसी क्लिप को लेके आप सामने आए। तो शुक्रिया, आपने हमें सुना ध्यान से। और जो लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियो भी आपको आने वाले दौर में मिलते रहेंगे। फ़िलहाल कंवर चीमा जी से वन साइडेड टॉक करने के लिए, और उन्होंने अगर सुन लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे सुनेंगे, उनको व्हाट्सएप फेसबुक पर और ट्विटर पर उनको डायरेक्ट मैं इसका लिंक सेंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते, वंदे मातरम।